अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. इट्स मी सरदुल्ला हनीफ लाठा. ओके, इन द प्रीवियस वीडियो वी टॉक अबाउट द फोर्सेस. स्टूडेंट, हमने केस नंबर 1 की बात की थी. न्यूटन फर्स्ट लॉ. जब मेरे पास फोर्सेस आर बैलेंस्ड होती है तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो विल रिमेन एट रेस्ट बच्चों, एंड बॉडी अगर आपके सामने मोशन में है तो विल रिमेन एट मोशन. ओके, वहां पे फोर्सेस याद हो क्लास बैलेंस्ड होती है और फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर होती है, और रिजल्टेंट फोर्स बच्चों जीरो होती, तभी बॉडी आपके सामने रेस्ट में रहती है या कंटिन्यूसली मोशन में रहती है. दूसरा केस हमने बात की थी न्यूटन सेकंड लॉ में, देयर मस्ट बी अ अनबैलेंस फोर्स, या आप इधर बच्चों याद रखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स बराबर नहीं होगी, यानी रिजल्टेंट फोर्स जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो जीरो अब नहीं होगा. इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में आपकी कार मूव करेगी. ओके, नाउ न्यूटन थर्ड लॉ ने क्या बोला बच्चों, याद रखो. देखो, जब भी कोई लॉ बच्चों आप लोग पढ़ो, यू मस्ट नो द रीजन कि व्हाई डू यू नीड दिस टाइप ऑफ लॉ, और क्यों हमें जरूरत पड़ी. डायरेक्ट लॉ पे नहीं आना है, फर्स्ट यू नीड द रीजन फाइंड आउट. ओके, नाउ न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोल रहा है क्लास. When you're swimming in a pool, do you sometimes push your feet against the wall to push yourself forward? When you do this, you are applying Newton third law. यानी क्लास आप जब इस ऐसे वाले स्विमिंग पूल में आप जा रहे हो तो why do you need initial push? आप वॉल पे पुश क्यों कर रहे हो कि फॉरवर्ड जाने के लिए, क्यों, इसकी क्या वजह है, आप खुद से आगे क्यों नहीं जा सकते हो. There must be a reason. Okay, now we need to understand in this law, Newton third law, it states that if a body A, कोई सी बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स ए बी ऑन बॉडी बी, क्लास याद रखो ए का मतलब है जो फोर्स लगा रहा है बी पे, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, दिमाग में रखना. देन बॉडी बी विल एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बी ए ऑन बॉडी बी. यानी क्लास इसमें ये बोल रहा है आपके पास अगर कोई आप एक चीज पे फोर्स लगा रहे हो, किसी भी चीज पे, मैं ये पेन पे अपना हैंड की फोर्स लगा रहा हूं, याद रखो बच्चों, हैंड फोर्स लगा रहा है पेन पे, हैंड अप्लाइंग फोर्स ऑन द पेन, तो ये क्या होगा, हैंड ऑन द पेन. ओके, और पेन विल आल्सो अप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द हैंड पे भी लगेगा. ओके, तो ये हमेशा याद रखना आपके पास फोर्स बच्चों याद रखो. अगर मैं दूसरी एग्जांपल दूं, पाम ऑन बोर्ड. ओके, ये मेरा पाम है क्लास, ये मैं व्हाइट बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं क्लास, गौर से देखो, तो बोर्ड विल आल्सो अप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द पाम पे लगेगा. क्लास याद रखो, सीआई में जब भी ये सवाल है, यू आर गोइंग टू राइट दिस स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ राइटिंग अदर स्टेटमेंट जो एक लाइन की, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एग्जाम्पल जो आप लोग देख रहे हो. ओके, इसमें बता रहा है कि न्यूटन थर्ड लॉ किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, और फिर आगे मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी वाइट बोर्ड पे. ओके, So student, now we are going to see the real life example. Okay, देखो बच्चों, फोर्स ए बी ने लगाई 50 न्यूटन फॉरवर्ड, तो याद रखो बी पे ए भी लगाएगा फोर्स 50 न्यूटन की, लेकिन बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तभी माइनस लगेगा. ऑलवेज रिमेंबर. अच्छा, ये बच्चों एक रियल लाइफ एग्जांपल है. यू आर गोइंग टू सी द पिक्चर आल्सो ऑफ दिस डायग्राम. ओके, आपको प्रॉपर डायग्राम भी, पिक्चर भी आपकी वीडियो में शो हो रही है, लेकिन आपको यहां भी समझना है क्या बोल रहा है. द बॉयज फीट एक्सर्ट द फोर्स बी ऑन वॉल, यानी बॉय का जो फीट लगा रहा है वो कहां लगा रहा है बच्चों, याद रखो, ये वॉल पे बॉय फोर्स लगा रहा है, ये बात याद रखना, ऑन द पूल बाय पुशिंग अगेंस्ट इट. अब रिमेंबर माय वर्ड्स कि सर ने बताया था वॉल भी आपके सामने बॉय पे पुश लगाएगा. द वॉल एक्सर्ट अ रिएक्शन फोर्स WB on the body's feet. This force push the boy forward. क्लास ये दो फोर्सेस हमेशा याद रखो. मोशन बच्चों याद रखो, आपके सामने बॉय आगे जा रहा है, आप इसमें पिक्चर में भी देख रहे हो, और बॉय आपके सामने पुश लगा रहा है, बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है वॉल पे, और वॉल लगा रहा है फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है बॉय के फीट पे ताकि आगे जा सके. ओके, तो ये तो बच्चों फोर्सेस है, ऑलवेज अकर इन पेयर. बच्चों याद रखो, फोर्सेस आर ऑलवेज अकर इन पेयर. हमें न्यूटन थर्ड लॉ में बताया अगर एक फोर्स है तो देयर मस्ट बी अ रिएक्शन फोर्स भी होगी आपके पास. ओके स्टूडेंट, तो दीज आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर. स्टूडेंट, इसमें हम लोग बात करेंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ में किस तरीके से अप्लाई होते हैं, और इसकी डिटेल मैंने बच्चों आपको वाइट बोर्ड पे दी हुई कि इस तरह एक्शन होता है, उसके बाद रिएक्शन पेयर होता है. ओके स्टूडेंट्स, some examples of action reaction pair are as follows. Okay, अब बच्चों कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्शन और रिएक्शन पेयर सर होता क्या है. ओके, सबसे पहले ये एक बॉय क्लास, उसके हाथ में एक बैट है. ओके, नाउ यू आर गोइंग टू सी दैट कि अ बेसबॉल प्लेयर स्ट्राइक्स द बेसबॉल विथ हिज बैट. अब आपको पता है कि बॉल डेफिनेटली इस डायरेक्शन में जा रही है बच्चों,
गौर से देखना बेटा, फोर्स के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि फोर्स कैन चेंज द शेप, साइज, डायरेक्शन, इंक्रीज स्पीड, डिक्रीज स्पीड। याद है मैंने सब आपके लेक्चर में बताया हुआ है। यू आर गोइंग टू सी एंड यू आर गोइंग टू सी दिस पिक्चर्स राइट नाउ ड्यूरिंग द वीडियो आल्सो। ओके, नाउ फोर्स ऑन बैट ऑन द बॉल, जैसे ही इस बच्चे ने बैट यहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करा, बैट ऑन द बॉल। ओके, और यहां से इस डायरेक्शन में क्या आ रही है बच्चों, बॉल आ रही है, बॉल ऑन द बैट। समझ आ रहा है, शाबाश, बॉल ऑन द बैट, बॉल यहां से बच्चों आ रही है तो बैट पे लगेगी, बॉल ने फोर्स लगाई बैट पे। नाउ प्लेयर ने इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा तो बैट अप्लाइड द फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये दोनों बच्चों आपको पता है बराबर होते हैं एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ओके, माइनस साइन लगा देना। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल, अ बास्केटबॉल प्लेयर एम्स द बास्केटबॉल एट द नेट। क्लास ये आपके पास नेट है। ओके, ये एक गर्ल है आपके पास, अब ये इसके हाथ में एक बास्केटबॉल है। नाउ शी वांट्स, वो चाहती है कि इसके अंदर नेट में बॉल चली जाए, तो क्या होगा, गर्ल अप्लाई द फोर्स ऑन द बास्केटबॉल। समझ आ रहा है, और लेकिन इसके हाथ में बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल क्या करेगी, अप्लाई द फोर्स ऑन द गर्ल। ओके, तो ये आपके पास एक्शन और रिएक्शन पेयर पे है। ओके, समझ आ रहा है, गर्ल अप्लाई द फोर्स ऑन द बास्केटबॉल और द बास्केटबॉल अप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स बट एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बच्चों ऑन द गर्ल। ओके, ओके, अ गर्ल रन्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मोस्टली स्टूडेंट्स के सवाल में, सीआईए में, एमसीक्यूज वगैरह में और क्वेश्चन आंसर में गलत हो जाता है, प्लीज याद रखो। द ग्राउंड पुशेस द फॉरवर्ड फोर्स ऑन द गर्ल। क्लास ये गर्ल आपके सामने है और ये इस तरीके से बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड पुश कर रहा है इस स्टूडेंट को, और द गर्ल पुशेस बैकवर्ड फोर्स ऑन द ग्राउंड। गर्ल क्या लगा रही है बच्चों, बैकवर्ड फोर्स लगा रही है। ओके, और ग्राउंड कहां लगा रहा है बच्चों, फॉरवर्ड फोर्स। समझ आ रहा है आपके पास, ये रियल एग्जांपल आपके पास आती है, फ्रिक्शन वाले कॉन्सेप्ट पे भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ओके, नाउ स्टूडेंट इस एग्जाम्पल नंबर 4 में आप दिमाग में याद रखो किस तरीके से फोर्सेस मैंने आपको बताई हुई हैं कि अर्थ किस तरह बुक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये एक्शन हो गया, और रिएक्शन फोर्स क्या होगा, बुक किस तरह अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपके पास पिक्चर वाइज भी आ रहा है और मैंने आगे वाइट बोर्ड पर भी एक्सप्लेन करा है सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड केयरफुली और आपको समझ आ जाए। फोर्थ एग्जाम्पल के नाम अच्छी तरह समझो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट थॉरली। नाउ दिस बुक, अब आपको पता है ये अर्थ है बच्चों, ये अर्थ बच्चों अप्लाई कर रहा है फोर्स ऑन द बुक। ओके, ये डाउनवर्ड तभी मूव करती है, वो क्यों नीचे आती है, बिकॉज ऑफ अर्थ इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द बुक। सिमिलरली द बुक इज आल्सो अप्लाइंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द अर्थ। बच्चों ये इतने सारे केसेस कराने का मकसद क्या था, सो दैट कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ चाहता कि उसने बताया गया। नंबर 1 बच्चों ये पेपर में आता है, फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर। जो मैंने बोला ऑलवेज अगर फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड है, अपवर्ड है तो डाउनवर्ड है, नंबर 1 रीजन। दूसरा, ईच पेयर इज मेड अप ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। बच्चों एक्शन और रिएक्शन पेयर का होना कंपलसरी। ओके, केस दूसरा पार्ट, दीज फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये भी समझ आ गया, बैट को बॉल ने फॉरवर्ड में लगाया और बॉल को बैट ने बैकवर्ड मूव करा। शाबाश। तीसरा बच्चों ये इंपॉर्टेंट केस है, दीज फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। एक बॉडी भी नहीं लग रही बच्चों, अर्थ बुक पे लगा रहा है तो बुक अर्थ पे लगा रहा है, डिफरेंट बॉडीज पे फोर्स अप्लाई हो रही, सेम बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। आई होप स्टूडेंट आपको न्यूटन थर्ड लॉ क्लियर हो चुका होगा। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो you are most welcome to ask any question. Thank you.